अब्दुल कुद्दूस को अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी। वो चाहता था कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ काम करे, लेकिन बाकी सारे काम उसे इंगेज रखते थे, सोचों को मसरूफ़ रखते थे। बहुत सारी फ़िक्रें थीं, परेशानियाँ थीं, जिनसे उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक दिन कहीं से उसने सुना कि एक गुरुजी हैं, जो इस मसले का हल करने में उसकी मदद कर सकते हैं। सो अब्दुल कुद्दूस काफ़ी कोशिश करके वक्त निकाल के उस गुरुजी के पास जा पहुंचा और गुरुजी को सारा माजरा उसने कह सुनाया। गुरु ने उसकी सारी बात बड़े इत्मीनान से सुनी और एक दूसरे गुरु की तरफ रेफ़र कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मसले का हल फ़लाँ साहब के पास है और तुमने ये करना है कि कुछ दिन उनके साथ गुजारने हैं। अब्दुल कुद्दूस ने पहले तो सोचा, लेकिन फिर उसने सोचा कि अब मैं बजाय इसके कि इसके सोचने पर मज़ीद वक्त सर्व करूं, तो मेरे ख़्याल है लगे हाथों इस काम को मैं कर ही लूं। हो सकता है कि मुझे अपने मकसद के लिए काम करने पर जो तरीका है वो पता चल जाए। सो अब्दुल कुद्दूस वहाँ से सीधा उन गुरु साहब के रेफ़र किए हुए गुरु के पास पहुँचा और वहाँ जाके उसने सारी बात बताई। और गुरु ने उसका सारा जायज़ा लिया अब्दुल कुद्दूस का और फिर कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ रहना शुरू कर दो। जब कुछ दिन गुजरे तो अब्दुल कुद्दूस को ये ख्याल आने लगा कि ऐसा कोई ख़ास तो फ़र्क नहीं है इन साहब की रूटीन में। आम सी रूटीन है, कोई ख़ास ऐसा वो काम नहीं कर रहे कि जिससे उसकी ज़िंदगी को कोई फ़ायदा हो रहा हो, जिस मकसद को लेके आया है वो मकसद हासिल हो रहा हो। अलबत्ता एक चीज़ उसने ऑब्ज़र्व की थी कि वो जो गुरु साहब थे वो अपने जो बर्तन थे वो रोज़ाना रात सोने से पहले धोते थे और फिर सुबह उठते ही पहला काम भी यही करते थे कि दोबारा बर्तन धोते थे। तो उसने सोचा कि अब मुझे फ़ायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन ये जो एक रूटीन इनकी ज़रा चेंज नज़र आ रही है, तो इसके बारे में मैं इनसे पूछ लेता हूँ। तो अब्दुल कुद्दूस ने पूछा कि आखिर ये बर्तन धोने की क्या वजह है? रात को आप धोते हैं सोने से पहले और फिर सुबह उठ के दोबारा धोते हैं। तो उस गुरु ने जवाब दिया कि असल में तुम्हारे मसले का हल इन बर्तनों के धोने में है। तुम एक बात को समझ लो कि जिस तरह तुम्हारी सोचें सारा दिन तुम्हें फ़िक्रमंद और परेशान रखती हैं, इसी तरह ये जो बर्तन हैं ये सारा दिन इस्तेमाल होते रहते हैं और शाम तक ये गंदे हो जाते हैं। मैं इन बर्तनों को सोने से पहले साफ़ सुथरा करके चमकता हुआ छोड़ता हूँ धोकर, और फिर सुबह उठकर इन्हें मैं दोबारा इसलिए धोता हूँ कि रात भर दोबारा उड़ने वाली कोई धूल इन्हें परागंदा कर देती है, चुनाचे मैं एक दफ़ा उन्हें फिर ताज़ा कर लेता हूँ। तो तुम्हारे मसले का हल भी ये है कि तुम अपने दिमाग को दिन भर की उन सोचों, फ़िक्रों, परेशानियों से साफ़ कर लिया करो सोने से पहले। और यही वो फ़िक्रें, परेशानियाँ हैं और सोचें हैं जो तुम्हें तुम्हारे मकसद की तरफ सोचने नहीं देती, अपने साथ ही अटैच रखती हैं, उलझाए रखती हैं। सो अगर तुम रोज़ाना ये प्रैक्टिस शुरू करो कि सोने से पहले अपने दिमाग को ऐसी तमाम सोचों से साफ़ करके सोया करो और फिर सुबह उठते ही दोबारा अपने दिमाग को ऐसी तमाम धूल से और चीज़ों से, फ़िक्रों से साफ़ कर लिया करो, तो तुम्हारा फोकस बहुत अच्छा हो जाएगा और तुम अपनी ज़िंदगी में तय किए हुए मकसद को बहुत अच्छे तरीके से हासिल करने को समझ भी पाओगे और कोशिश भी करना शुरू कर दोगे। ख़वातीन और हज़रात, हमें भी अपनी ज़िंदगी में अपने बर्तन रात सोने से पहले ज़रूर साफ़ करके सोना चाहिए। मेरी दिली दुआ है कि आपकी सोचें साफ़ शफ़ाफ़ रहें और आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने में बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।